राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में यह व्रत बहुत प्रभावशाली माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से सौभाग्य मिलता है और सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। अगर किसी ने गलती से कोई पाप किया है तो वह भी खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा का पाठ करने पर ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को वरुथनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तेजस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर भक्तिपूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग गए थे। तो भक्तों, ये थी एकादशी की कथा। अब आपको बता दें कि एकादशी की पूजा विधि क्या है और कैसे पूजा करनी चाहिए। दसवीं तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करें। एकादशी का व्रत दो प्रकार से किया जाता है, पहला निर्जला रहकर और दूसरा फलाहार करके। एकादशी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से उनकी विधिवत पूजा करें। फिर यदि घर के पास ही पीपल का पेड़ हो तो उसकी पूजा भी करें और उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। घर से दूर हैं तो तुलसी का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जाप करते रहें। फिर रात में भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करें। पूरे दिन समय समय पर भगवान विष्णु का स्मरण करें। रात में पूजा स्थल के समीप जागरण करें। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें।
यह व्रत पारण मुहूर्त में खोलें। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं। आइए आपको भी ये भी बता देते हैं कि एकादशी व्रत के क्या नियम हैं। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चने का और कांदों का साग नहीं खाना चाहिए। साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना गया है। एक ही वक्त भोजन कर सकते हैं, 2 वक्त नहीं। भोजन में फलाहार करें। इस दौरान स्त्री संग शयन करना पाप माना गया है। इसके अलावा पान खाना, दातुन करना, नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। इस दिन शरीर पर तेल की मालिश भी नहीं करें। इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना, दूसरे की निंदा करना एवं कुसंगत त्याग देना चाहिए। वरुथनी एकादशी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परम लोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्न दान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस दिन खरबूजा का दान करना चाहिए। वरुथनी एकादशी का पारण कब करना है, यह भी हम आपको बता देते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना शुभ होता है। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से सुबह 8:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:44 है। तो भक्तों, आप 11:44 से पहले एकादशी का पारण कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, ताकि जो कथाएं हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप उन कथाओं का लाभ उठा सको। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे भक्तों।